हेलो एवरीवन। होप सो आप सभी ठीक होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 9th चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको हम हिंदी में कोशिका भी कॉल करते हैं। ठीक है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज इस वीडियो में हम सेल की बेसिक हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, सेल की बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में देखेंगे और डिफरेंट टाइप की सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। सो बहुत ही एक छोटी सी वीडियो है, आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान से सुनिएगा मुझे। मेरी वॉइस प्लस स्क्रीन पे फोकस करेंगे आप सभी। ठीक है, सो मैं पूरी कोशिश करूँगी मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ इस चैप्टर को। जैसे सबसे पहले हम किसी चीज़ के बारे में अगर पढ़ रहे हैं, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी नॉलेज दी, तो उनके बारे में थोड़ा-सा पढ़ने का भी हमारी एक ड्यूटी बनती है। सो हमें पता होना चाहिए बेसिक हिस्ट्री भी, कि आज हम जिस चीज़ के बारे में हमें इतनी नॉलेज पता है, उनको उन पे किन्होंने रिसर्च की, ठीक है? और किसका कितना कंट्रीब्यूशन है हमारी मेडिकल साइंस में, ठीक है? सो सबसे पहले नाम आता है रॉबर्ट हुक का, ठीक है? जिन्होंने सबसे पहले जो है वो डिस्कवर किया, पीस ऑफ कॉर्क को डिस्कवर किया, ठीक है? किसमें किसमें देखा था उन्होंने? हनी बी कॉम्ब में उन्होंने जो है सबसे पहले देखा। इसलिए ऐसे भी कॉल करते हैं कि उन्होंने जो है वो सेल वॉल को एक्चुअल में जो है देखा था, डेड सेल को देखा। इसलिए हम ऐसे भी बोलते हैं कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की, ठीक है? बट बताया तो सही ना भी कोई सेल होती है। रॉबर्ट हुक ने कहा, जैसे कि आप फर्स्ट जो रेड बॉक्स में नाम उनका देख पा रहे हैं, 1665 में 1665 में रॉबर्ट हुक ने कहा कि जो सेल की जो अरेंजमेंट है ना, वो मधुमक्खियों की छत्ते की तरह होती है, ठीक है? जिनमें कोई भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि इन्होंने देखी डेड सेल्स थी जिसमें कोई मूवमेंट नहीं थी, ठीक है? होप सो इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एंड सेकंड, उसके बारे में सेकंड आप ग्रे कलर का जो बॉक्स देख रहे हैं, उसमें लिखा हुआ है एंटन वॉन लीवनहॉक। ये साइंटिस्ट आए, फर्स्ट उन्होंने डिस्कवर किया था लिविंग सेल को, जिंदा सेल को इन्होंने देखा। इन्होंने पॉन्ड वाटर से पानी लिया और उनमें से कुछ सेल को एक सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा, उन्होंने खुद से जो है डेवलप किया और उन्होंने देखा कि कुछ मूवमेंट हो रही है। तो उनको लगा कि कुछ ना कोई तो जीव है ये, ठीक है, जिंदा, ठीक है? सो उन्होंने कहा उन्होंने सबसे पहले जो है लिविंग सेल्स को किसने डिस्कवर किया, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एंटन वॉन लीवनहॉक, किस सन में? 1674 के अंदर, ठीक है? 1674 ईस्वी में इन्होंने जो है जीवित कोशिका को देखा। उसके बाद में माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई। जैसे सबसे पहले एक सिंपल माइक्रोस्कोप आया, जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था दिस साइंटिस्ट ने, ठीक है? फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप आने के बाद तो डिस्कवरी होनी थी, अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गया, जिससे कि हमें बहुत क्लियरली चीज़ें जो है वो कोशिका में दिखने लग गई, ठीक है? यानी कि सेल में हमें शो होने लगी। सो रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट ने क्या किया, 1831 ईस्वी में डिस्कवर किया न्यूक्लियस इन द सेल। इन्होंने कहा कि जो सेल है उसके सेंटर पे एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कंट्रोल करता है सेल की मेन एक्टिविटी को, ठीक है? कि सेल ने कब डिवाइड करना है, ठीक है, लाइक ऐसा, और वो स्टोर करके रखता है न्यूक्लियस डीएनए को, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद में जो है न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट था, एक साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, फ्लूइड बाहर उसके फ्लूइड था, जिसमें बहुत से सेल ऑर्गेनल्स का भी पता लग गया, क्योंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप आ गए ना, ठीक है? मेडिकल साइंस ने तरक्की की। सो वाइटल स्टेन का यूज़ किया गया स्टेनिंग करने के लिए लिविंग सेल को, ठीक है, जीनस ग्रीन फॉर माइटोकॉन्ड्रिया के लिए। उसके बाद में दो साइंटिस्ट आए, जिन्होंने सेल थ्योरी दी, सेल के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बने हुए हैं। जैसे कि स्लाइडन एंड स्वान ने 1838 और 1839 में जो है इन्होंने सेल थ्योरी दे दी। बट ये ना एक बात नहीं बता पाए। एक तो ये कि ये एक तो जर्मनी का साइंटिस्ट था जो स्लाइडन था, जो बॉटनिस्ट था, और जो स्वान है वो एक जूलॉजिस्ट था जो ब्रिटिश ब्रिटिश से था,
ठीक है। इन्होंने ये कहा कि ठीक सेल जो है वो सेल से मिलकर बने हुए हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये थ्योरी जो है इनकी वायरस पे एप्लीकेबल नहीं थी। जब क्योंकि वायरस तो क्या है, एक लिविंग सेल नहीं, क्योंकि हमने उसमें कोई जो है इस तरह की कोई चीज़ें नहीं देखी, क्योंकि वो तो होस्ट में प्रेजेंट होता है ना, वो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का कनेक्शन है उसमें। बट इनकी थ्योरी जो है वो वायरस पे एप्लीकेबल नहीं थी। दूसरा ये बात नहीं बता पाई कि हाँ ये बात तो ठीक है, अभी जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन वो सेल आई कहाँ से। ठीक है। उसके बाद में जो फाइनली साइंटिस्ट आया 1855 में, रोडोल्फ वेको, उन्होंने बताया कि इन्होंने जो बात कही है सेल थ्योरी में बाकी सब सही है, बट ये एक बात नहीं बता पाए भी, जो सेल है, जो भी प्लांट या एनिमल है जो सेल से मिलकर बने हुए हैं, ये बात सही है, लेकिन वो सेल पहले अगर नेचर में एग्जिस्ट होगी तभी तो ना सेल कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप होगा। तो इस साइंटिस्ट ने यही बताया भी जितने भी सेल्स हैं वो अराइज हुई हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से, मतलब नेचर में अगर पहले कोई सेल प्रेजेंट है तभी कोई नई सेल जो है वो बनेगी। ठीक है। तभी कोई नया इंडिविजुअल जो है फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं। जो कि इसकी बात बहुत बहुत हद तक सही है। आज हम मॉडर्न इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, मॉडर्न सेल थ्योरी जो है माना जाता है इन्होंने दी है। ठीक है। एक हिसाब से हम ऐसे कह सकते हैं कि सेल थ्योरी को एक्सटेंड किया है विर्को ने। फिर सबसे पहले हम एक बेसिक डायग्राम जो मैंने बनाया है आपकी समझ के लिए, कि आपको सेल के बारे में एटलीस्ट इतना जरूर, ये बातें जरूर पता होनी चाहिए। सेल यानी कि कोशिका। कोशिका क्या होती है, कोशिका की बेसिक रचना कैसी है, मतलब उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। तो सेल की जो आउटर बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसको आज हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है। और सेल के जो सेंटर पे प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी, मैंने हिस्ट्री में बताया है, रॉबर्ट ब्राउन ने। जो क्या होता है, मेन कंट्रोलर होता है सेल का, कोशिका को मेन नियंत्रित करता है ये न्यूक्लियस। ठीक है। न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और न्यूक्लियस के बाहर जो फ्लूइड भरा होता है, जो द्रव पदार्थ होते हैं, ठीक है, जो द्रव लिक्विड चीज होती है, उसको हम कॉल करते हैं साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म में वे बहुत से ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है जिनको हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखा है। ठीक है। जैसे कि सेल एनर्जी कहाँ से लेती है, माइटोकॉन्ड्रिया से। और प्रोटीन कहाँ बनता है, राइबोसोम में। ये कुछ बेसिक बातें थी जो सेल के बारे में आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की है। ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये स्लाइड अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है। अब जैसे कि साइंटिस्ट ने बताया है कि हम ह्यूमन बीइंग हैं या प्लांट है, वो सभी किससे मिलकर बने हुए हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। ठीक है। सेल से मिलकर बने हैं। तो सेल जब डिवाइड करती है तो क्या होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगी। एक सेल से दो सेल बनी, दो से चार, इस तरह से टिश्यू बना, टिश्यू से फिर ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, एंड देन कंप्लीट जो है बॉडी या इंडिविजुअल फॉर्म हो गया। ठीक है। सो ये कितनी अजीब बात है ना, कि कोई सेल है, हमेशा कोई चीज जो है वो टूट कर कम होती है, लेकिन सेल क्या हो रही है, डिवाइड होके नंबर इंक्रीज कर रही है और एक कंप्लीट इंडिविजुअल फॉर्म कर रही है, न्यू। ठीक है। सो सेल के बारे में जैसे कि हमें क्या पता है, सेल कॉमन लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, इट इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। ये हमारे जीवन का आधार है। कोशिका क्या है, ठीक है, हमारे जीवन की रचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई है। जैसे कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट जो है वो इस डेफिनेशन से समझ सकते हैं। संजीवों के शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है और प्राय स्वतः जनन की सामर्थ्य रखती है। मतलब ये खुद जो है वो डिवीजन की पावर है। क्यों इसके पास खुद खुद डिवीजन की पावर कैसे है, वो कैसे एक सेल से दो में डिवाइड कर सकती है, क्योंकि उनके सेंटर पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो मेन कंट्रोलर होता है सेल का। ठीक है। वो डिवाइड करके नंबर ऑफ सेल जो है वो जनरेट करता है। वही सभी बातें जो मैंने अभी आपको समझाई, आप यहाँ से रीड भी कर सकते हैं। ओके। ये मैंने एक हैंडमेड डायग्राम बनाया है, आप इससे भी चीज़ें समझ सकते हैं जो चीज़ें मैंने पहले बताई हैं। सेम वही बात, आउटर बाउंड्री दैट इज द सेल मेम्ब्रेन, सेंटर पे न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म में वेरियस ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है। ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल से डायग्राम है, ये एनसीईआरटी में भी आपके हैं। ठीक है। सो वेरियस टाइप्स ऑफ सेल,
आप देख रहे हैं ग्रीन कलर की सबसे फर्स्ट वन सेल, ये क्या है, प्लांट में इस तरह की सेल प्रेजेंट होती है, ठीक है। और इसमें से ही निकाली हुई साइड में जो है वो क्लोरोप्लास्ट जो है इस सेल से निकाल के साइड में आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का ये क्लोरोप्लास्ट है। इसके जस्ट नीचे ब्लू कलर की जो सेल दिखाई दे रही है आपको, ये एनिमल सेल है। आप देख रहे हैं ना दोनों की शेप एंड स्ट्रक्चर में कितना डिफरेंस है, ठीक है। और जो ब्लू कलर की जो एनिमल सेल के जो आगे आप रेड कलर में देख रहे हैं लॉन्गेस्ट सी, ठीक है, ये क्या है, मसल सेल है। और बिल्कुल ही राइट में जो कॉम्प्लेक्स ब्रांच स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो क्या है, नर्व सेल है, जो नर्वस सिस्टम में होती है, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशंस में चैप्टर में आप इनके बारे में पढ़ेंगे 10th क्लास में अच्छे से। और नीचे जो सेल्स प्रेजेंट है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव सेल्स हैं, एक मसल सेल है, ठीक है। ये सबसे ऊपर जो है वो एपिथेलियल टिश्यू है। तो ये अलग अलग टाइप के आप सेल देख रहे हैं, इनका अलग अलग ही फंक्शन है, अलग अलग ही इनके कार्य हैं, ठीक है। अब सेल के बारे में एक बेसिक बात और आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंटेंट सेल के जो है वो लिविंग कॉल करते हैं, कौन से कंटेंट को हम नॉन लिविंग कहते हैं, नॉन लिविंग पार्ट बोलते हैं सेल का। लिविंग में तो आ जाता है, सेल है तो उसकी मैंने कहा था ना एक आउटर बाउंड्री है जिसको सेल मेम्ब्रेन कॉल करते हैं। फिर जो उसके सेल के अंदर जो फ्लूइड है भरा हुआ है उसमें उसमें उसको हम साइटोप्लाज्म कॉल करते हैं। जो सेंटर पे प्रेजेंट होता है उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस के बाहर जो है वो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको सेकेंड स्लाइड में डायग्राम वो मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम जो है वो शो किए थे। आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, ठीक है। वो सभी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सभी क्या है, सेल ऑर्गेनल्स हैं, ठीक है। नॉन लिविंग पार्ट में सेल वॉल हो जाती है जो प्लांट को प्रोटेक्शन देती है। जो प्लांट की बाहर वाली जो छाल होती है जिसको कॉमन लैंग्वेज में छाल कहते हैं, ठीक है, जो आउटर कवरिंग जो होती है काफ़ी हार्ड होती है, वो क्या होती है, सेल वॉल। वेक्यूल्स, फैट ड्रॉपलेट, ग्रेन्यूल्स, वेस्ट मटेरियल, ये सारा कुछ क्या है, सेल के नॉन लिविंग पार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम सेल के नंबर के बेसिस पे कहते हैं कि अगर कोई सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ है तो हम उसको यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे या सिंपल ऑर्गेनिज्म कॉल करेंगे। अगर कोई एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना हुआ है तो तब हम उसे जो है वो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म कॉल करेंगे, जिसे हिंदी में बहुकोशिकीय और यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म को एक कोशिकीय जीव कहते हैं, ठीक है। इस स्लाइड में हम बेसिक डिफरेंस के बारे में देखेंगे, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों में क्या अंतर है, यानी कि यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे की स्लाइड में भी बताया, जो सिंगल सेल से मिलकर बने हुए, जो एक ही कोशिका से मिलकर बने हुए हैं वो एक कोशिकीय जीव होते हैं। जो एक से ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बने हुए हैं वो बहुकोशिकीय जीव होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप इंग्लिश में भी लिखा हुआ देख सकते हैं यहाँ पे। एक बेसिक डिफरेंस जो आप देख पा रहे हैं यूनिसेलर और मल्टीसेलर में, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, जबकि मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म है उनमें न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपको लर्न करने हैं। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म में क्या आते हैं, अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम एंड बैक्टीरिया। इस बैक्टीरिया पैरामीशियम की मैं आपको स्ट्रक्चर भी जो है इस स्लाइड में दिखाऊंगी, ठीक है। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में फंजाई है, प्लांट है, एनिमल्स, यानी कि हम इसी में आ जाते हैं, हम बहुकोशिकीय जीव हैं, ठीक है। सो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल ये हैं, आप रीड कर सकते हैं। On the basis of organization, complexity, variety, all cells grouped into two types में आप स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है उस बेसिस पे, और उसकी क्या साइज एंड शेप है, उस बेसिस पे भी सेल को जो है हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन, अगर सिंपल सेल है तो उसको हमने रख दिया प्रोक्रियोट्स में। अगर वो कॉम्प्लेक्स सेल है, एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी है, दो या दो से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी है, यानी कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म, उनको रख दिया हमने यूकैरियोट्स में, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोक्रियोटिक सेल एंड
यूकेरियोटिक सेल। और उससे पहले जो स्लाइड में, पीछे की जो स्लाइड में मैंने बताया था, वो नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे बताया था, अगर कोई सिंगल सेल से मिलकर बना है या दो या दो से ज़्यादा सेल से मिलकर बना है। यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, कि कोई भी स्ट्रक्चर है वो कितना ज़्यादा, या ऑर्गेनिज्म कोई कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है, ठीक है, किसकी बॉडी स्ट्रक्चर के डिज़ाइन के बेसिस पे जो है उस सेल को दो टाइप्स में डिवाइड किया है, प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट्स। बहुत से हाइपोथेसिस हैं, बहुत सी अजम्पशन हैं जो ये कहती हैं कि यूकेरियोट्स जो है वो प्रोकैरियोट्स से बने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम बेसिक डिफरेंस देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में और यूकेरियोटिक की सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी सिंपल सेल हैं, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, वो सारे जो है वो प्रोकैरियोट्स में आते हैं। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म जो है वो यूकेरियोट्स में आते हैं। सिंपल सेल, कॉम्प्लेक्स सेल, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, ये यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म यूकेरियोट्स में। इनके एग्जाम्पल हैं ब्रू ग्रीन, एल्गी, और जितने भी बैक्टीरिया वगैरह हैं वो सभी प्रोकैरियोटिक की सेल में आते हैं। फंजाई, प्लांट, एनिमल जो है वो यूकेरियोट्स में आते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी भी जिस पीछे की स्लाइड में भी ये बात बताई है। और जितने भी सेलर ऑर्गेनेल्स हैं और न्यूक्लियस हैं वो तो प्रोकैरियोटिक के सेल में, बैक्टीरिया के सेल में एब्सेंट होंगे, बट हमारे सेल में यानी कि यूकेरियोटिक के सेल में प्रेजेंट होंगे, ठीक है। कौन से ऑर्गन सब सेलर ऑर्गेनेल्स, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडी है, प्लास्टिड है, माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड एनिमल में नहीं होता लेकिन प्लांट में होता है, ठीक है। और जैसे कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस है ही नहीं, तो कोई मेम्ब्रेन बाउंड तो न्यूक्लियस होगा ही नहीं, ठीक है। हमारे अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, वो उसके भी चारों तरफ क्या है, कवरिंग है। और कुछ सेल ऑर्गेनल भी है, उनके भी क्या है, कवरिंग है। कुछ सिंगल मेम्ब्रेन से कवर है, कुछ डबल मेम्ब्रेन से। यूकेरियोटिक सेल की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उनमें जो सेल डिवीजन है वो डायरेक्ट बाय द बाइनरी फिशन से होती है, लेकिन यूकेरियोटिक की सेल में जो सेल डिवीजन है वो बाय माइटोसिस या मियोसिस, दोनों ही जो है वो प्रोसेस चलते हैं यूकेरियोटिक के सेल में, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिक सेल का आप डायग्राम देख सकते हैं स्क्रीन पे, बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम है ये बैक्टीरिया का। आप देख सकते हैं इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट है, सेंटर पे प्रेजेंट नहीं है न्यूक्लियस। यहाँ पे एक कोइल्ड फॉर्म में आप न्यूक्लियोइड देख पा रहे हैं, ब्लू ग्रीन ब्लू कलर का जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से आप देख पा रहे हैं, ठीक है, पूरी इस डायग्राम में, ठीक है, पूरे डायग्राम में। और आप प्लाज्मिड देख पा रहे हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, नीचे सेल वॉल प्रेजेंट है, कैप्सूल है, ठीक है, पिलाई है, एक लॉन्गेस्ट जो है वो फ्लैजिलम प्रेजेंट है। ये किसका डायग्राम देख रहे हैं आप, प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि बैक्टीरिया का डायग्राम कुछ इस तरह का होता है, आप देख सकते हैं। अब एक यूकेरियोटिक सेल में, जैसे मैंने, हम पहले तो हमने प्लांट सेल देखी, अब हम देख रहे हैं यूकेरियोटिक के ही एग्जाम्पल है, एनिमल सेल देख रहे हैं। प्लांट सेल कैसी थी, ग्रीन कलर की, एनिमल सेल कैसी है, ब्लू कलर की, ठीक है, स्काई ब्लू कलर आप देख पा रहे हैं इसमें। और अब आप देख रहे हैं दोनों ही सेल को मैंने आपको इस स्लाइड में इसलिए डाला है ताकि आप बेसिक डिफरेंस को कैच कर पाएँ, और हमेशा के लिए जो आपको क्रैमिंग ना करनी पड़े, आपको कोई चीज़ें रटनी ना पड़े। आप दोनों ही सेल को देख के खुद से जो है वो अंतर, क्या उनके अंदर आप अंतर देख पा रहे हैं उनको खुद समझें, ठीक है, बेसिक डिफरेंस को खुद कैच करें आप। जैसे कि इसमें वैक्यूल का साइज़ कितना बड़ा है प्लांट के सेल में, और आप यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड में एनिमल सेल में स्मॉल साइज़ का वैक्यूल है, ठीक है। और यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट है, आप देख रहे हैं एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट है ना, ठीक है, बाकी की ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे जो है वो लाइसोसोम, सेंट्रियोल प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे कोई भी इस तरह की स्ट्रक्चर आपको प्लांट सेल में नहीं दिखाई दे रही, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, आप कुछ ज़रूर सीखेंगे इस वीडियो से, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यूकेरियोटिक की सेल, बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम है। इस डायग्राम से आपको सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। यूकेरियोटिक सेल में प्लांट और एनिमल दोनों ही सेल आती हैं। आप इसका डायग्राम देख सकते हैं, बहुत सुंदर। वैक्यूल का साइज देखो आप, इतना बड़ा है,
पूरी ग्रीन कलर की ये सेल है जिसमें ब्लू कलर का वैक्यूल आपको शो हो रहा है डायग्राम में। इसका साइज़ बड़ा होने की वजह से ये थोड़ा सा न्यूक्लियस साइड में हो जाता है, सेंटर पे नहीं रहा ये न्यूक्लियस। ठीक है, आप न्यूक्लियस देख रहे हैं, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है इसमें, न्यूक्लियर एनवलप है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है येलो कलर की न्यूक्लियस के बाहर, गोल्गी अपैरेटस प्रेजेंट है, सेल वॉल है। ठीक है, और क्या है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, रेड कलर की माइटोकॉन्ड्रिया देख पा रहे हैं, ग्रीन कलर के आप क्लोरोप्लास्ट देख सकते हैं। ठीक है, इस वजह से जो है इसका कलर भी जो है वो ग्रीन है प्लांट सेल का। ठीक है, देखेंगे हम, अब देखेंगे बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल। देखो, हमने अभी अभी प्लांट का डायग्राम, प्लांट की सेल का डायग्राम देखा जिसमें क्या प्रेजेंट थी, सेल वॉल प्रेजेंट थी प्लांट की सेल में, लेकिन एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती, यानी कि सेल वॉल क्या होती है इसमें, एब्सेंट होती है। प्लास्टिड जो होते हैं वो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं यानी कि क्लोरोप्लास्ट, लेकिन एनिमल यानी कि हम में कोई भी प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, सेंट्रियोल कुछ एक एल्गी और फंजाई में पाए जाते हैं प्लांट के केस में, बट हम में तो है एनिमल्स में सेंट्रियोल प्रेजेंट ही होते हैं। इनमें सेंट्रियोल जो है वो प्लांट के केस में एब्सेंट होते हैं, एनिमल के केस में प्रेजेंट होते हैं। एक बिग वैक्यूल साइज जैसा कि हमने अभी डायग्राम में देखा था। ठीक है, एनिमल सेल के स्ट्रक्चर में देखा था, बहुत बड़ा बिग वैक्यूल देखा था, लेकिन हमारे एनिमल सेल के केस में जो है वो वैक्यूल जो होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं। शेप जो होती है वो राउंड और इरेगुलर शेप होती है प्लांट में, लेकिन एनिमल में जो होती है वो रेक्टेंगुलर और फिक्स शेप होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको लगे इस वीडियो से आपको कोई भी थोड़ी बहुत भी अगर नॉलेज हुई है या आपको लगती है कि ये वीडियो वैल्यूएबल है, सो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और ऑफ कोर्स अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।